LIC ने बाय किया 4% स्टेक। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटर्स, एक होते हैं रिटेलर्स। ये तो सबको पता है। लेकिन रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, उनके पास जितना भी कैपिटल रहता है ना, वो पूरे कैपिटल को है ना कहीं किसी ना किसी स्टॉक में डाल देंगे। अगर कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिल रहा है ना, तो खराब स्टॉक में डाल देंगे। लेकिन ऑपरेटर्स क्या करते हैं पता है, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन वो लोग करोड़ों रुपए को है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। वो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते। वो लोग को किसी छोटे से पेनी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया और पूरा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, जरा सा भी अमाउंट नहीं रखा। ये बड़े बड़े लोग जैसे कि LIC, अब LIC के पास करोड़ों रुपए है तो उसने यहाँ पर स्टेक खरीद लिया 4%। और कैसी कंपनी के साथ स्टेक खरीदा वो आप देख सकते हो। मैं मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये है LIC का दाव, मतलब यहाँ पर इस दाव पर आया था एंड देन जनरली स्टॉक नीचे गिरा है, बट इस लेवल पर LIC ने बाय किया। तो क्या LIC पागल है क्या, या फिर LIC कुछ खराब है, या फिर कुछ ग्लिच हो गया कि 4% जो है वो सारे शेयर्स यहाँ पर इन्होंने बाय कर लिए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा 4% मतलब बहुत बड़ी रकम होती है। करोड़ों में शेयर्स होंगे, करोड़ों में शेयर्स कह रहा हूँ मैं। अब करोड़ों में जितने भी करोड़ शेयर्स होंगे ना, उसको यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और ये शेयर कौन सा है वो मैं आपको बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये शेयर अगर आप मार्केट में पहले से हो तो आपको पता ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक समय पर यहाँ पर 600 रुपये तक गया था, फिर बाद में उसके अंदर गिरावट आई। बट अभी LIC ने बाय क्यों किया, उसकी रणनीति समझिए आप। सबसे पहले तो हम जानेंगे PE बहुत ही कम है, तो आप भी इसके अंदर निवेश कर सकते हो। तो जनरल बंदा यही करेगा, LIC ने निवेश किया तो मैं भी निवेश कर देता हूँ। लेकिन आप एक बात सुनिए, वो PE देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा PE देखेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर निवेश कर लेगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि LIC ने 4% स्टेक, नियरली 4% स्टेक बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर खरीदा है। और जो शेयर्स की वैल्यू आती है वो आपके स्क्रीन के सामने है, आप कैलकुलेट कर लेना 1 10 100, और आप देख सकते हो 15 करोड़ 90 लाख, मतलब अराउंड 16 करोड़ बोल सकते हैं हम। चलिए 15 करोड़ 90 लाख ही पकड़ते, 15 करोड़ 90 लाख 7,790, इतने सारे शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 2 अगस्त को ओपन मार्केट एक्विजिशन में। लेकिन फिर भी आपको एक चीज बताओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि स्टॉक यहाँ पर है ना 1 डे का चार्ट पैटर्न दिखा, आपको फ्राइडे के दिन इतना गिरा है। और वो गिरा कितना पता है, 3% गिरा। अब आप समझ सकते हो उनकी एवरेज प्राइस क्या रही, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का वॉल्यूम देखेंगे ना, अगर हम जनरल वाला वॉल्यूम और उस वाला वॉल्यूम, तो आप देखोगे जनरली वॉल्यूम है ना 2 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ के आसपास रहता है, और उस दिन भी 1 करोड़ का ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो थोड़ा सा आपको एक लकी समझ लीजिए आप, कि जो वीडियो छोड़ के जा चुका है उनके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा। एक बात करूंगा, एक महीने का देख सकते हैं आप 40 लाख, ठीक है 40 लाख को कट करो, लेकिन आप देखो ना तो एक महीने से लोग है ना 50%, चलिए 40% लोग है ना अपनी झोली में माल उठा के जा रहे हैं। चलिए एक महीने को छोड़ दीजिए, आप एक हफ्ते का एवरेज कैलकुलेट कीजिए। एक हफ्ते से है ना एक जनरल जो वॉल्यूम बन रहा है वो बन रहा है 90 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास। मतलब किस दिन 1 करोड़ गया, किसी दिन समझिए 50 लाख गया, तो ऐसा कर करके 94 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जो हम इन जनरल कह सकते हैं कि ओके 1 CR का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम के साथ साथ 50% यहाँ पर माल भी झोली में जा रहा है। अब आप उसके पहले ट्रेडिंग सेशन का देख लो, तो थर्सडे का देखो, थर्सडे को 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। कैन यू इमेजिन, जब यहाँ पर हमें ये बैंक ऑफ इंडिया में हमें देखने मिला कि इसने 15 करोड़ शेयर्स ट्रेड किए हैं। 15 करोड़ शेयर्स ट्रेड करने के बाद भी जो इसका वॉल्यूम क्वांटिटी बन रही है वो 1 करोड़ दिखा रही है। तो आप समझ सकते हो कि येस्टरडे, यानी आप देखोगे थर्सडे के दिन, तब कितने शेयर्स ट्रेड हुए होंगे। मतलब जितना मतलब 4% स्टेक का डबल, मतलब 8% स्टेक है ना इधर से उधर हो रहा था। और उसके अंदर भी माल है ना 53% लोगों ने उठाया है। मतलब जिस बड़े प्लेयर ने एंट्री ली ना, वो 1 महीने से है ना डिप पर एंट्री ले रहा है। क्योंकि आप देखोगे 1 महीने से स्टॉक है ना बहुत लंबा करेक्ट हुआ है, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा है। वो क्यों दिख नहीं रहा है वो मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए कई सारे लोगों का ना पैसा इसके अंदर अटका हुआ है, तो फिर क्या करते हैं लोग, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके सेल करने
लग जाते हैं रिटेलर्स लोग, और जैसे जैसे रिटेलर्स सेल करते हैं ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। अगर आप देखो तो बीच में ना हमें 8% की तेजी देखने मिली थी 7 दिनों में, और अगर आप और आगे जाओ मतलब एक हफ्ते में, तो आप देखोगे एक महीने में हमें गिरावट देखने मिली है 16% की। 16% की गिरावट में भी इतने सारे लोगों ने अपनी झोली में माल भर के लेके गए हैं। तो वो लोग एक ब्राइट और अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का। और एक हमें न्यूज आते हुए देखने मिली, देखिए ये एलआईसी ने बाय किया है, ऐसा नहीं कि एलआईसी ने बाय किया है। क्या होता है ना कि कंपनी का नियम है कि अगर 1% से ज़्यादा का स्टेक अगर किसी कंपनी ने बाय किया है ना, तो उसका नाम आप डिस्क्लोज कर सकते हो, उसके नीचे का नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। तो एलआईसी ने तो 4 करोड़ यहाँ पर सीधा 4% खरीद लिया, इसके लिए उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। कई सारे लोगों ने क्या किया होगा, अभी जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी है, वो अपने अकाउंट से यहाँ पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो नहीं करते हैं, क्योंकि 1% से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उनका नाम डिस्क्लोज हो जाएगा और स्टॉक ऊपर चला जाएगा, उन्हें बाय करने नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के अकाउंट से, फिर अगर अपनी मदर के अकाउंट से, या फिर अपने ब्रदर के अकाउंट से, किसी के भी अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके बाय कर लेते हैं। तो उसकी इसे खराब चीज़ नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि अपना नाम डिस्क्लोज ना करना। लेकिन एलआईसी तो एलआईसी है, एलआईसी ने पूरा यहाँ पर 4 करोड़ का मतलब 4% का कर लिया। अभी कई सारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने ना पहले से ही ये प्लान बना के, कई सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन अलग अलग अकाउंट से किया है, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो आप देखो उन्हें ना इतनी नीचे लेवल पे और गिरने के बाद भी, अगर आप देखो एक महीने से ये सारा सीन चल रहा है, लेकिन एक महीने में स्टॉक है ना 16% करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी और लोगों ने और खरीदा और खरीदा। तो ऐसा क्यों खरीदा वो तो आपको आगे आने वाली न्यूज़ में ही पता चलेगा। लेकिन जो हम एक अनुमान लगा सकते हैं वो ये है कि अपना गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है ना, वो लोग वो कम करने वाले हैं, और उसकी चलते एक न्यूज़ आई थी 2 सितंबर को, अगर आप पकड़ लो तो 3 सितंबर को न्यूज़ आई थी। और स्टॉक में जनरली इसी तरह से तेजी का माहौल नहीं बना हुआ है, लेकिन बाइंग में तेजी तो भाई दबा के बनी हुई है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, आपको जो सेक्टर समझता है, आपको जो स्टॉक समझता है, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो मेरा एक काम था कि आपको बताना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्टॉक को एक बार देख लो। अगर आपको इसके अंदर स्टॉक में बने रहना है तो आप ज़रूर की ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 5 साल का डेटा देखें तो 5 साल में आधा स्टॉक तो करेक्ट हो चुका है, उसका भी थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर हमें 65 से 70% करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एक साल में देखें, जब भी बुल रन था मार्केट में, तब स्टॉक खाली 50% 60% ही ऊपर गया था, तो वो 80% भी गया था, ओके 80% से ज़्यादा। लेकिन अगर हम एक साल का एवरेज देखें तो एक साल में खाली वो 24% ऊपर गया। तो स्टॉक अभी भी ये 6 महीने से कंसोलिडेट ही कर रहा है। 6 महीने में इसने ना 22% की नेगेटिव मूवमेंट दी है, जो ये हमें वैल्यू बाय की अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब एक इंट्रिंसिक वैल्यू एंट्री पॉइंट एक अच्छी चीज़ बता देता है। सो आपकी क्या राय है इस चीज़ में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम ऑलवेज द कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।